तो फ्रेंड्स, ये एसएससी जीडी का जो ऑफिशियली अपलोड किया गया ये क्वेश्चन पेपर है। आप लोग फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। अब तैयारी के लिए रीजनिंग देखिए कैसे करना है। रीजनिंग का ये मैं सॉल्यूशन दूंगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो आप लोग को रीजनिंग का कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग, मैथ्स, जीके सब यहाँ पे आप आराम से मैं ये सब सिखा दूंगा और आपको कोई भी समस्या आने वाला नहीं है। ये देखिए एग्ज़ाम कब हुआ था, एग्ज़ाम का डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। 20 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था 2024 को। और ये शिफ्ट कब का है, देखिए मॉर्निंग शिफ्ट का है, 9 बजे का एग्ज़ाम, ठीक है। इतना है। तो एसएससी जीडी का है, बिल्कुल हिंदी भी कराएंगे हम। तो रीजनिंग पहले क्लियर करते हैं। तो हम चाहता हूं कि प्रीवियस पेपर से ही आपका रीजनिंग क्लियर हो जाए। आपको सेपरेट अलग अलग से या एक एक वीडियो, पहले आप पेपर को देखें, पेपर का सॉल्यूशन को देख लें। इसके बाद एक आइडिया भी लग जाएगा कि क्या कौन सा टॉपिक जो है आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, उस टॉपिक को ही सिर्फ सीखना है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैं दिखाना चाहता हूँ स्टूडेंट ने क्या आंसर दिया है और निकलता कैसे है। एक निश्चित कूट भाषा में, समझिएगा बात को, मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, आप थोड़ा सा अपनी क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा मोबाइल में, ओके। एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को इस रूप में लिखा है 83052 लिखा जाता है। गेम्स को इसको इस 42 नंबर में कोडिंग किया गया है। जस्ट ये कोडिंग बोला जा सकता है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ये एक टॉपिक बनता है कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का। तो GAMES इसको लिखा है 42761। उसके बाद FORUM फॉर्म का लिखा है 08957, राइट। देखिए यहाँ पे तो जो भी ये शब्द लिखा हुआ है उसके ऊपर एक एक नंबर बैठाया गया है। उसी कूट भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। पेन ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा, बिल्कुल अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे देखिएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये जो इसका कोडिंग किया गया है इस नंबर के साथ, लेकिन पूछा क्या है, देखिए तो पूछा है कि सी को कैसे लिखा जाएगा। बस हमें सी को तो ढूंढना है, सी को। अच्छा, ये जो सी है ना, सबसे पहले सी देखिए तो कहाँ कहाँ लिखा है उसको जानना जरूरी है। इस लाइन में कहीं भी सी दिख रहा है, नहीं है। इसमें कहीं सी दिख रहा है, नहीं है ना। सी यहाँ पे है ना यहाँ पे अकेले एक सी है। यानी इस नंबर में ऐसा कोई अकेला नंबर होगा जो नंबर सी को डिनोट करता है। बात तो समझ में आ रहा है। यानी ये गेम्स में भी सी नहीं है, इसमें भी सी नहीं है, और तो ये सी जो इसमें है, इसी को तो पूछा है, सी को किस नंबर के रूप में लिखा जाएगा। तो सी तो सिर्फ यहाँ पे है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग में देखा मैंने कहीं सी नहीं है, तो 100% यहाँ पे एक यूनिक नंबर छिपा हुआ है जो नंबर इस दोनों में नहीं है। यहाँ भी वो नंबर नहीं होगा, यहाँ भी वो नंबर नहीं होगा। ऐसा कौन सा यहाँ पे नंबर है जो यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। देखिए 8 तो यहाँ पे है, ठीक है। 3 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो 3 आपको ऑप्शन में ढूंढना है। ऑप्शन नंबर 4 में 3 था यहाँ पे, तो अभी प्रिंटिंग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 3, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग जरूर हमसे बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ने भी करेक्ट आंसर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट ने भी वो सी दिया है, ओके। इसके बाद इसका देखिए ये वाला एक टॉपिक है, ये वाला आता है। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है, राइट। आपको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना है। मैं ज़्यादा जूम करूँगा तो फट जाएगा, तो आप एक क्वालिटी बढ़ाइएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, यहाँ पे बोला है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिए गए विकल्पों में से किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण का सही होगा। यहाँ पे कोई दो नंबर को आपस में चेंज करना है, इंटरचेंज, या तो 4 को 9 करो, 9 को 4 करो। यानी यहाँ पे इसका आंसर करने के लिए, आप एग्जाम में बैठे हैं, पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये करने के लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन उठाना जरूरी हो जाता है। अब बोलेगा सर ऑप्शन कौन सा उठाए, उपाय नहीं है, थोड़ी सी फास्ट होना चाहिए आपको। फर्स्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए, या 2 और 5 को चेंज कर दीजिए। मैं यहाँ पे 5 का जगह में 2 लिखता हूँ और 2 का जगह में 5 लिखता हूँ, ठीक है। और यहीं पे करके देखता हूँ। मैं जानता हूँ बोधमास फॉर्मूला में सबसे पहले काम डिवाइड का होता है, राइट। तो इसको देखिए, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये 4 को इसको डिवाइड लिखता हूँ, 8, देखिए करके दिखाता हूँ,
इंटू 9 डिवाइड 4 हो गया, प्लस ये 5 का जगह में क्या है, 5 का जगह में मैंने दिया था 2, कोई 2 नंबर यहाँ से उठाना है, उसको बदलना है, वो बोल रहा है बदलने पर मतलब इस 5 का जगह में ये वाला ऑप्शन नंबर 1 अगर उठा के देख रहा हूँ, इसको बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। आप नंबर को डायरेक्ट ऑप्शन उठा के देखिए, ऑप्शन मैंने उठाया और उसी नंबर को लिया मैंने, 5 का जगह में 2 दे दिया, 2 का जगह में 5 दे दिया, तो यानी 5 था तो 2 दे दिया, माइनस माइनस 3 इक्वल इक्वल, अब यहाँ पे 5 मैंने 5 दिया था ना, 2 का जगह में क्या दिया हूँ, 5 दिया हूँ, तो 5 दे दिया। अभी मैं हिट एंड ट्रायल यूज़ कर रहा हूँ, ये 4 का टेबल में ये 2 जा जाता है, 4 दूना 8, 9 दूना 18, इधर इंटू हो गया ऊपर ऊपर, 9 और 2 हो गया 18, प्लस प्लस 2 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ओके, देखता हूँ यहाँ पे, देखते हैं हम, प्लस माइनस माइनस 18, अच्छा 18 और 2 डायरेक्ट 20 हो गया, 18 2 कितना हो गया, 20 हो गया, माइनस 3 इक्वल टू 5। देखता हूँ निकलता है कि नहीं, 20 में से 3 चला गया, आया 17 और इधर आ गया 5। क्या ये दोनों बराबर है, 5 और 17 क्या बराबर है, नहीं है, तो हमारा ये पहला ऑप्शन रोंग हो गया, ये पहला हिट एंड ट्रायल हमने पुटअप करके देखा और वो रोंग निकल गया। ठीक है, अब की बार हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं कि हम इसको उठा के देखते हैं, ये वाला, इसको चेंज करके देते हैं, यानी 3 का जगह में 9 लिखूंगा, 9 का जगह में 3 लिखूंगा, मैं लिखता हूँ अभी, इसको मैं करके देखता हूँ। चलो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ओके, इसको हम हटा ही देते हैं क्योंकि जगह चाहिए ना, तो हम करके देखते हैं। आप लोग को रीजनिंग, मैथ्स, ये जीके, देखिए जीके तो कहा नहीं जा सकता, जीके बहुत वास्ट है, कहीं से भी पूछता है, लेकिन रीजनिंग मैथ्स में तगड़ा होनी चाहिए, और हिंदी तो इजी है, क्लास 10 मेथड, अब क्लास 10 वाला ही पूछता है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या सोचा कि मैं ऑप्शन 4 उठाता हूँ, ओके, तो मैंने 3 का जगह में 9, 9 का जगह में 3 लिखा, 8 लिख दिया, ओके, इंटू, अब की बार मैं सोचा 9 का जगह में 3 देना है, तो यहाँ पे 9 है, तो इसका जगह में मैं क्या दूंगा, 3 दे दिया, डिवाइड डिवाइड ही है, डिवाइड नीचे दिया जा सकता है, ओके, डिवाइड हम नीचे दूंगा, उसके बाद डिवाइड दे दिया, ये डिवाइड को हम इस तरह लिख सकते हैं, प्लस प्लस 5 को 5 ही रहेगा, माइनस माइनस रहेगा, 3 का जगह में 9, 9 का जगह में 3, 3 का जगह में 9, ये 3 है, तो इसका जगह में मैं दूंगा 9, हाँ 9 इक्वल टू 2। अब देखता हूँ, 4 दूना 8, 4 2 जा 8, 3 2 जा कितना होगा, 6, डायरेक्ट 6 प्लस 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए 6 और 5 कितना हो जाता है, जोड़ने पर 11 माइनस 9 इक्वल टू 2। 11 में से 9 चला गया, कितना बचा, 2, इधर भी क्या है 2, क्या दोनों समान हो गया, यस, यानी ऑप्शन नंबर 4 हिट एंड ट्रायल के द्वारा हमारा राइट हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसलिए मैं कहता हूँ बिल्कुल समझा के दूंगा, चिंता ना करें, बिल्कुल सब कराऊंगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, अच्छा क्वेश्चन है, रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट देख के आंसर किया जा सकता है, हम उसको डायरेक्ट देख के हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ओके, यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, 10 हुआ है, 10 से 12 गया है, 12 से 14 गया है, 14 से 16 गया है, 16 से 18 गया है, यानी 2 करके प्लस हो रहा है, 2 करके क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, राइट, 2 प्लस होते जा रहा है। 10 में 2 जोड़ा 12, 12 में 2 14, 14 में 2 16, 16 में 2 18, 18 में 2 जोड़ूंगा तो होगा 20। तो यानी ये भी ऑप्शन कट गया, नहीं होगा, ये भी ऑप्शन कट गया, नहीं होगा, हमारा इन दोनों ऑप्शनों में हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन या तो ए या तो बी, यानी 1 या 2, ये दोनों में आंसर है। तो करना किस तरह, अब थोड़ा सा हम इस अल्फाबेट सीरीज को देखेंगे। टी के बाद यू डायरेक्ट चल रहा है, देखिए टी यू भी डब्ल्यू एक्स, इसके बाद आएगा वाई, इसके बाद आएगा वाई, वाई तो भाई दोनों में है, अभी भी 100% हम नहीं कह सकता कि ऑप्शन नंबर ए या बी होगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, जे, जे के बाद एल, अब कैसे आया, जे के बाद के को छोड़ दिया, देखिए जे के एल, यानी इसको छोड़ दिया है और एल लिया है, इसको छोड़ दिया है, जे को छोड़ दिया है और एल लिया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जे को छोड़, के को छोड़ दिया है, सॉरी, जे के बाद एल, के को छोड़ दिया है, एल लिया है, बना रहा हूं वीडियो, जगह एल, एल के बाद देखिए एन, एल के बाद एन आया है, एल के बाद एम छोड़ दिया गया है, एन लिया गया है, इसको छोड़ दिया गया, यानी एक करके छूट रहा है ना, ठीक है। एन के बाद पी, एन के बाद ओ छोड़ दिया और पी लिखा, पी के बाद देखिए आर, पी के बाद क्यू छोड़ दिया और आर लिखा, आर के बाद हम क्या चुनूंगा,
एस को छोड़ूंगा और टी लिखूंगा, ओके, एस छूट जाएगा, तो एस छूटने के बाद टी आएगा, तो क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहीं पे टी है, एस छूटेगा, एस को छोड़ना पड़ेगा, मतलब एक करके गैप हो रहा है, मैं बोलूंगा गैप हो रहा है, जे एल एन एक करके गैप हो रहा है, के गया गायब हो गया, एम गायब हुआ, ओ गायब हुआ, क्यू गायब हुआ, एस भी गायब होगा, टी आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इससे इजी और क्या ही समझाओ। चलिए फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया कि दिए गए विकल्पों में से किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। इसमें आपको चिन्ह बदलना है, यानी आपको क्या करना है, आपको इस सिंबल को बदलना है, चिन्ह को। तो वही बोला मैंने, हिट एंड ट्रायल मेथड पे ऑप्शन नंबर पहला उठा के हमेशा देखना चाहिए। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही राइट है, और जो स्टूडेंट ने किया था ना, विश्वास नहीं होगा, पूरा लगता है 20 में 20 रीजनिंग ही अच्छा किया है, एक ही दो शायद मिस्टेक है, मतलब लगभग वो 80-90% ही सही किया है। तो अब देखिए यहाँ पे 28 है तो 28 लिख दूंगा मैं। हिट एंड ट्रायल के द्वारा मैं गुना और माइनस को चेंज करूंगा, प्लस तो प्लस ही रहेगा, और 12 माइनस के जगह में देना है गुना, गुना का जगह में देना है माइनस, इन दोनों को आपस में चेंज करना है, माइनस के जगह में देना है गुना, इंटू दे दिया, ओके। 21 यहाँ पे भाग है, डिवाइड है तो डिवाइड। अच्छा डिवाइड को हम इस तरह ना लिख के ना, डायरेक्ट डिवाइड को ऐसे लिख सकते हैं, बढ़िया होता है। उसके बाद गुना के जगह में क्या देना है, गुना के जगह में देना है माइनस 4 इज इक्वल टू 60, ओके। अब बना के देखते हैं क्या होता है, सॉल्यूशन को देखते हैं। 7 का टेबल में एक 21 जाता है, 3 जा हो गया। अब ये 28 21 रहेगा, प्लस 12 3 जा कितना होता है 36। आपको टेबल याद होना चाहिए, बस ये मैं कहता हूँ। 12 3 जा 12 3 36 हो गया, -4 इज इक्वल टू 60। इन दोनों को जोड़ दीजिए ना, 30 रुपये और 20 रुपये, 50 रुपये इसमें 2 दे दीजिए, 50 60 रुपये और यहाँ पे 4 हो गया, 64 हो गया। इन दोनों को प्लस करने से 64, -4 इज इक्वल टू 60। यहाँ पे देखिए 64 में से 4 चला गया तो आ गया 60 इज इक्वल टू 60। क्या दोनों इक्वल हो गया? ऑप्शन नंबर पहला ही हिट एंड ट्रायल से हमारा राइट हो जाता है, तो हमें बाकी ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरह। ये एक तो होता है यहाँ पे, ये मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो है ना, इसको सीटिंग अरेंजमेंट कहा जाता है। ये एक टॉपिक है, देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपको कुछ टॉपिक होता है ना, आपको सीटिंग अरेंजमेंट है, ये अगर समस्या आ रहा है तो आप हमें सेपरेटली कमेंट कर सकते हैं कि सर आप सीटिंग अरेंजमेंट का एक सेपरेट वीडियो बनाइए, तो लगभग हम 20-30 क्वेश्चन से ही आप लोग को पूरा वो कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा और आप लोग सीख भी जाइएगा। और यहाँ पे तो सिखाने की भरपूर प्रयास रहेगा ही मेरा। यहाँ पे देखिए सीटिंग अरेंजमेंट करना किस तरह है, क्योंकि एसएससी जीडी का सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ईजी होता है, बैंकिंग वाला बहुत थोड़ी सी टफ हो जाता है। 5 मित्र, यहाँ पे 5 फ्रेंड है, एक बार गो थ्रू हो जाना है ऊपर से पढ़ते पढ़ते। 5 मित्र एलेक्स, बेन, क्रिस, डेविड और एमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि वृत्ताकार मेज क्या होता है। कि यहाँ पे कुछ टूल्स नहीं है तो टूल्स रहना चाहिए था, जो भी मैं ही बनाता हूँ। यहाँ पे एक मैं बनाया सर्कल, ये है वृत्त, ये है वृत्त, ओके, ये वृत्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले समझाता हूं मैं, ये एक सर्कल है तो यहाँ पे एक शब्द आया है केंद्र की ओर मुख करके, आप खुद समझिए ना, ये आप है, ठीक है, ये आप है। आप अगर इधर देख रहे हैं, इस मिडिल में एक पॉइंट है या गुलाब है, कुछ भी एक रखा हुआ है, आप अगर देख रहे हैं तो आपका इस साइड राइट साइड होगा, आपका इस साइड लेफ्ट साइड होगा। क्या इतना आपको याद हुआ? इतना याद हुआ? आपको अगर बोलूंगा कि आप इधर देख रहे हैं, आपको देखने में मेरे तरफ नहीं बोलूंगा, एक्चुअली पिक्चर से लग रहा है आप मेरे तरफ देख रहे हैं, नहीं, आपको मैं केंद्र की तरफ, केंद्र ये है, यहाँ पे अगर देखेंगे आप, यहाँ पे कुछ रखा हुआ, यहाँ पे बैठ के, एक टेबल है, आप बैठे हैं, देखेंगे तो आपका राइट साइड इस साइड होगा, लेफ्ट साइड इस साइड होगा। इतना तो हम जान गए कि हमारा राइट किधर है, लेफ्ट किधर है, चल ठीक है। इसके बाद केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब यहां से इतना दूर, अब मैं जान चुका हूं कि 5 मित्र है। कितने हैं? 5 मित्र। ध्यान से सुनिएगा, मैं यहीं पे बेसिक क्लियर करना चाहूंगा। फ्रेंड कितने हैं? 5 है, तो 5 हमें बना लेना जरूरी है। हम 5 एक ठो दे देते हैं, ओके। ऐसे देखिए, ये 1 2 साइड 2 हो गया, 3 4 और यहाँ पे 1 दे दिया, 5 दे दिया, 5
5 लोगों का मैंने टेबल रख दिया है बैठने के लिए, चलिए खाना वाना कुछ भी खाएगा यार, वो लोग का मर्जी, ठीक है। अब मैं पढ़ूंगा, एलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक दाईं ओर, एकदम राइट साइड में आपका बैठा है, आप बैठे हैं, आपका फ्रेंड एकदम बगल में, वैसा ही बोल रहा है। एलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है। जो एलेक्स है, मान के चलिए ये एलेक्स है, यहीं पे दे दिया, ये एलेक्स है ए नाम का, क्योंकि वहां पे पूरा एलेक्स ऐसे करके लिखने का समय नहीं रहेगा एग्जाम में, इसलिए ए से छोटे छोटे कोड से आप वहां पे लिखिएगा। तो मैं मान लिया ए एक एलेक्स है, जो किसके ठीक, एलेक्स जो है बेन के ठीक बाईं ओर बैठा, बेन नाम का एक लड़का है, बेन का कहां पे बैठा है, बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है, सॉरी दाईं ओर। तो यहां पे अगर बेन होगा, ध्यान दीजिएगा, और आप यहां पे हैं और ऐसे देख रहे हैं, तो आपका राइट साइड इधर होगा ना, इधर राइट साइड होगा ना। तो मैं कह रहा हूं कि एलेक्स नाम का जो बंदा है वो आपका दाईं ओर, बेन का दाईं ओर, तो ये बेन है, इसका राइट साइड में ए है, तो यहां पे बेन होगा, बेन का ठीक दाईं ओर ये एलेक्स आ रहा है, इतना दूर मैंने बैठा दिया। क्रिस या डेविड, क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है, यानी देखिए ध्यान दीजिएगा ये एक वर्ड को, क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठेगा। एलेक्स जो लड़का है इसके बगल में क्रिस भी नहीं आएगा और डेविड भी नहीं आएगा, यानी नहीं बैठ सकता है, वो लोग नहीं आएगा। वो यहाँ पे कह रहा है, एग्जामिनर आपको मेंशन किया है कि ये दोनों को आप यहाँ पे मत बैठाइए, वो बैठेगा ही नहीं हर की, यानी हमको 100% है कि क्रिस और डेविड इन 2 सीटों पे बैठेगा। ये तो यहाँ बैठ सकता है, वो तो यहाँ बैठ सकता है, ये दोनों। अब कहाँ पे बैठेगा फिर आगे पढ़ेंगे। डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे, तो देखिए ये दोनों नहीं आएगा तो एमा यहाँ पे आएगी ना, एमा, चलिए हिंदी में लिख दिया एमा, एमा के, अभी देखिए यहाँ एमा यहाँ पे आएगी, डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है, एमा अगर इधर देख रही है तो इसका राइट साइड इधर होगा ना, तो एमा के दाईं ओर राइट साइड में डेविड बैठा है, यानी डी यहाँ पे आएगा। तो बचा क्या, एक ही बंदा बचा है के, तो के यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये तो अब हमने वो फिगर हमने पूरा बना लिया है, अब हम क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपको देखना है, क्वेश्चन पूछा है क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, क्रिस के क्रिस, क्रिस का दाईं ओर ये बी, इधर अगर आप देख रहे हैं, देखिए आप इधर देख रहे हैं तो आपका राइट साइड ये होगा, लेफ्ट साइड ये होगा, तो क्रिस का राइट साइड ये है, इसका दाईं ओर कौन बैठा है, ये बेन, देखिए बी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बहुत इजी होता है, मैं कहता हूँ बहुत इजी होता है, थोड़ी सी ऐसा नहीं है कि आप लोग 2-4 बना लेंगे। ये देखिए एनोलॉजी का एक क्वेश्चन है, बहुत इजी होता है ये, इसमें कुछ नहीं है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। 6 नंबर, साइकिल पेडल के साथ एक रिलेशन है, कुछ तो रिलेशन है, साइकिल पेडल के साथ रिलेशन है, यानी पेडल मारने से साइकिल चलती है, यानी पेडल से क्या चलती है, साइकिल। तो कार किससे चलेगी, कार चलेगी पहिया से, पहिया से कार चलेगी, पेडल से साइकिल चलेगी तो पहिया से कार चलेगी, ओके। इसलिए ऐसा नहीं, दरवाजा तो होगा ही नहीं ना, कार के साथ दरवाजा, करछा, हथौड़ा, ये सब नहीं है रिलेशन। कुछ तो ऑप्शन हम देखकर काट सकते हैं कि ये सब होगा ही नहीं। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। अब ये भी देखिए, ऐसा हुआ फिगर वाला क्वेश्चन, तो कटिंग फिगर वाला क्वेश्चन तो है, इसको कटिंग फिगर वाला जाएगा। दी गई विकल्प आकृति में से उन आकृतियों का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी हुई नहीं थे, यानी यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे और एक मेंशन किया है कि घूर्णन की अनुमति नहीं है, आप इस फिगर को घुमा नहीं सकेंगे, जैसा वैसा रखिए। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ये वाला जो फिगर है, ये यहाँ पे 4 ऑप्शन है, किसके अंदर बन रहा है, किसके अंदर आपको ये फिगर दिख रहा है कि है, छिपा हुआ है, हिडन में कह सकता हूँ, छिपा हुआ है। क्या इस तरह का सेब, ये वाला जो सेब है ये वाला, क्या यहाँ पे कहीं बना है, ये तो देख के ही समझ में आ रहा है जी, यहाँ पे बना ही नहीं, यहाँ पे बना ही नहीं, ये सब तो बेकार हो गया, यहाँ पे भी नहीं बना। बोलेगा सर यहाँ पे कैसे आपको दिख गया, बहुत ईजी होता है, थोड़ी सी गौर करके देखना पड़ता है। ये यहाँ पे देखिए ऐसे आया ना फिगर, तो ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, यही तो रहा है फिगर। तो यहाँ पे देखिए ये और ये देखिए बन गया, हिडन है ना यहाँ पे, यही फिगर तो यहाँ पे है, तो ये खोजना पड़ता है बस। तो ये हो गया आंसर। अब ये एक तो आता है, ठीक है, तो ये है। देखिए अभी भी कहता हूँ कि क्वेश्चन मैं डाउनलोड किया हूँ तो थोड़ी सी
क्वालिटी मुझे अच्छा नहीं मिला, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मोबाइल का क्वालिटी को थोड़ी हाई रेजुलेशन करके देखिए। कोई बात नहीं, सीख रहे हैं, थोड़ी सी नेट तो खर्च होगा ही। दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में अंग्रेजी शब्द कोश में आते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है, डिक्शनरी कहा जाता है, ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है, शब्दकोश डिक्शनरी का क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना है, पहले देखना है क्या क्या ये आएगा, ये पक्का है कि 100% आएगा। यहाँ पे पहले देखना है, देखिए यहाँ पे सीरियल सजाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझाना है, यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन पे हम ध्यान दिया, इसको शॉर्टकट करने का तरीका ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। या तो 4 पहले आएगा या 1 पहले आएगा, क्योंकि 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 है। 4 और 1 में हम देखेंगे, सबसे पहले उसी को ढूंढना है। 4 और 1 में ये 1 वाला है, ये 4 वाला है, देखते हैं मिलाते हैं। डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, हम जजमेंट नहीं कर सकते कि 4 आगे बैठेगा कि 1 आगे बैठेगा। उसके बाद ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, अभी भी नहीं हुआ, सेम रहने से नहीं होगा। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए नहीं हुआ। उसके बाद आर है, उसके बाद डी है। अच्छा ये बताइए आर पहले आता है कि डी पहले आता है? तो आप बोलेगा सर ए बी सी डी, डी पहले आएगा। तो 4 जो है पहला नंबर बन गया, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पहला नंबर 4 हो गया। अब मेरा कंफ्यूजन हो गया कि ये वाला आंसर होगा कि ये वाला आंसर होगा। तो अभी क्या करना है, मिलाना है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, नहीं छोड़ दीजिए, इसे हम जजमेंट नहीं कर सकते। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, अभी भी हम जज नहीं कर सकते भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है। अब ये आया, ये जो नंबर अलग है ना, हमें 5 को और 1 को कंपेयर करना है, कौन पहले आएगा। अब हम करूंगा 5 को और 1 को कंपेयर, ओके। किसको किसको करूंगा, 5 को और 1 को कंपेयर करूंगा, ओके। तो 5 और 1 में डी है, डी यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, आर यहाँ पे है, टी यहाँ पे है। ये बताइए आर आगे आता है कि टी आगे आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तो पढ़े हैं। एस टी के बाद आर आता है, टी के बाद टी, टी के बाद आ रहेगा, ठीक है। तो टी पहले आएगा, तो टी यानी सॉरी आर पहले आएगा ना, आर एस टी, हम भी भूल गया यार, टी को पहले रख रहा हूं पीछे से, कभी कभी बैक भी आना पड़ता है ना पीछे से, पीछे वाला ही समझ गया। तो देखिए आर एस टी, आर पहले आया, ठीक है। तो आर पहले आया यानी 1 पहले आना चाहिए। इन दोनों में देखिए 1 कहां पे पहले है, तो यहां पे 1 है, तब ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। समझ में आ रहा है? इसे यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है। हम कह नहीं पाऊंगा 5 और 1 में देखूंगा, जब 5 और 1 में देखता हूं तो आर पहले आ जाता है, टी बाद में आता है। जो पहले आएगा वही आंसर हो गया, जो बाद में आएगा वो लास्ट में चला गया। तो यही है, इसको बोला जाए डिक्शनरी। बहुत ईजी होता है, ये आएगा ही आएगा। यहाँ ये वाला फिर से मैं कह सकता हूँ कि सीटिंग अरेंजमेंट का 2 क्वेश्चन दिया था उन लोगों ने। सीटिंग अरेंजमेंट का 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ऊपर मिला था 8 लड़के, आपकी बार लड़के करना है 8 लड़के, और फिर से पढ़ना है। सीटिंग अरेंजमेंट में ऐसा भी होता है कि सीटिंग अरेंजमेंट कई तरह का होता है, कभी राउंड टेबल में बैठाएगा, कभी स्क्वायर में बैठाएगा, कभी स्ट्रेट लाइन में बैठाएगा। तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन वाला है। 8 लड़के B1 B2 B3 ये सब नाम है, लड़के लोगों का नाम है। B8 एक पंक्ति के उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे बहुत बारीकी से समझाऊंगा ये क्वेश्चन, तो थोड़ा आपको लग सकता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कि कितने लड़के हैं, 8, ओके। तो एक लाइन में है, एक पंक्ति में, ये पंक्ति है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे बैठा है, उत्तर की तरफ देखा है। तो देखिए इस तरह का जब भी स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन आए ना, तो इस तरह का आप लगभग 3 लाइन बना दीजिए, एक लाइन से नहीं होगा, 3 लाइन बनाते हैं, फिर हमारा काम बनेगा। क्यों बना रहा हूं, देखिए 2 लाइन से भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। और कितने लड़के बैठे हुए हैं, 8, तो 8 लड़के को हम बैठा देता हूं सबसे पहले। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे दे दिया 8। यहाँ भी बैठा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान दीजिएगा 8 लड़के को बैठा दिया, लेकिन अभी बैठाया नहीं हूँ, 8 लड़के का सीट सिर्फ रखा हूँ कि चलो ठीक है तुम लोग खाना वाना खाना, हम तुम लोग का सीट तैयार कर दिया हूँ, ऐसा ही है, टेबल रेडी कर दिया। 8 लड़के आ रहे थे, रेडी कर दिया।
लेकिन उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। देखिए नॉर्थ की तरफ आप यहाँ पे देख रहे हैं, नॉर्थ यही तो उत्तर है आपका, सीधा सीधी आप जहाँ देखते हैं। तो आप अगर ऐसे देख रहे हैं, राइट, ऐसे देख रहे हैं, तो आपका राइट साइड इधर होगा और लेफ्ट साइड इधर होगा। राइट लेफ्ट का ध्यान तो होना ही चाहिए। ये राइट इधर होगा, दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। हो गया, इतना हमने जान चुका हूं। अब हम बैठाने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को पढ़ना है और आगे बढ़ना है। ओके, स्टेटमेंट पढ़ना है, आगे बढ़ना है। अब देखिए क्या बोला है, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। देखिए यहाँ पे एक तो इंडिकेशन दिया है, जरूरी नहीं है कि आप सीरियल बैठा दे। सर ये तो बैठा दिया, नहीं ऐसा नहीं है। अभी हमको क्या करना है, देखिए B6 B1 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है। चलिए मैं इसी लाइन से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये लाइन ही मेरा एक अच्छा लाइन मिला, यहीं से स्टार्ट करूंगा क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है इसमें दिखाई दे रहा है। B6 जो है B1 के दाईं ओर मेंशन किया है, तो B1 को पहले बैठाना है। अगर मैं B1 यहाँ पे बैठाता हूँ, B1, ओके 1, B1 का दाईं ओर राइट साइड किधर होगा, इस साइड होगा, है ना, इधर जाएंगे, इधर राइट साइड होगा, है ना। तो B1 के दाएं, B6 जो है मैं बोल सकता हूं रोहन तुम्हारे दाएं से 5वें स्थान पे है, ऐसा बोल सकता हूं। वही है कि B6 B1 को पहले देखिए, B1 के इससे पढ़ने, यहां से पढ़ने की कोशिश कीजिए। B1 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है कौन, B6, 5वें स्थान पर, 1 2 3 4 5, यहां पे बैठा है B6। ओके, तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ से किया, तो इसका स्टार्टिंग यहाँ से करूंगा। B1 को यहाँ बैठाता हूँ, अगर आपको बैठाना है, एक एक घर छोड़ के बैठाना है, लास्ट तक चलना है। B1 को यहाँ पे बैठाता हूँ तो 5 घर छोड़ना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे बैठेगा B6। हाँ, अब अगर मैं B1 को यहाँ बैठाता हूँ 1 2 3 4 5वें स्थान पर ना, B6 हो गया, यही तो हुआ ना, 5वें स्थान पर B6 हो गया, ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये ऐसा ही करना ही पड़ेगा, इसीलिए 2-3 लाइन लेना जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल, एक लाइन में आप नहीं कर सकते। B4 B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है। अच्छा, ये लाइन तो हम अभी भी, देखिए अब क्या करना पड़ता है एग्जाम में, ये B4 B5 थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना आपको इन्हीं दोनों, ये दोनों का ही रिलेशन फिर से ढूंढना है। कहीं पे है, ये देखिए यहाँ पे B1 मिल गया मेरा, इन दोनों में से कोई मिल जाना चाहिए। तो B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है, ये मिल गया। B5 जो है B1 के दाईं ओर, B1 के दाईं ओर मतलब राइट साइड, तो B1 के ठीक दाईं ओर, ठीक दाईं मतलब एकदम करीब में, तो यहाँ पे होगा B5। वो बोला है जो B5 जो है B1 का ठीक दाएं में है, तो यहाँ भी होगा ठीक दाएं में B5, यहाँ भी होगा ठीक दाएं में B5, एकदम ठीक दाएं में, एकदम करीब में बैठा है, रिलेशन मिला। अब फिर इन तीनों में से रिलेशन को ढूंढना है, यहाँ पे मिल गया 5 B5। अब यहाँ पे पढ़ूंगा मैं, पढ़ना है, छोड़ छोड़ के भी पढ़ना पड़ता है, उपाय नहीं है। B4 B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर है। B4 जो है B5 के दाएं ओर से 5वें स्थान पर, B5 के दाएं ओर से 5वें स्थान पर, B5 यहाँ पे राइट इधर जाएगा, तो 5वें स्थान पर 1 2 3 4 5, यहाँ पे कौन बैठेगा, B4, तो यहाँ पे बैठाऊंगा B4। यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे देखिए B5 के 5वें स्थान पर है ना, 5वें स्थान पर दाईं ओर B4 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे होगा B4, हो गया, इतना बैठा दिया। यहाँ पे देखूंगा 5वें स्थान पर 1 2 3 4, ये देखिए यहाँ पे नहीं जा सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। B5, ये क्वेश्चन तो फिर से पढ़िए, B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान, B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान आप गनिए तो 1 2 3 4 5वां घर तो है ही नहीं, है नहीं ना, तो ये वाला पूरा कैंसिल हो गया, ये वाला हमारा होगा ही नहीं, मतलब ये लाइन हमारा हट गया, ये लाइन हमारा हट गया, ये वाला नहीं चाहिए। अब ये दोनों पे काम करूंगा, या तो ये, ठीक है, ये दोनों पे हम काम करेंगे। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या बोला है, हो गया, दाईं ओर बैठा है। B8 B4 के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, B8 जो है B4 के बाईं ओर से, अच्छा B4 कहीं पे है, ये देखिए B4 के बाईं ओर मतलब इस साइड, हाँ, B4 का इस साइड, तीसरे स्थान पर मतलब 1 2 3, यहाँ पे कौन है, B8 है, कौन है, B8 है। यहाँ भी देखते हैं तीसरे स्थान पर, इसे 1 2 3, यहाँ पे कौन है, B8 है, मतलब दोनों में चलना है आपको, दोनों में गाड़ी, दोनों में चलना है, तीसरे स्थान पर बैठा दिया।
B2 B7 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। अच्छा, B2 B7 अभी भी हमारा ये लाइन नहीं है, यहाँ पे नहीं है तो नहीं जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा। यहाँ पे B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है। देखिए B7 जो है B1 का निकटतम पड़ोसी, मतलब B1 का सामने जगह खाली होना चाहिए। निकटतम मैं बोलूंगा आपका एकदम करीब पड़ोसी, यानी आपका घर का पीछे वाला घर है। तो यहाँ पे बोल रहा है B1 का पीछे वाला घर B7 का है। तो देखिए तो B1 का कहीं पे जगह खाली है भाई, इधर तो B5 बैठा है, जगह तो खाली नहीं है। यहाँ पे देखिए जगह खाली है, B1 का कोई पड़ोसी हो सकता है, हाँ जगह खाली है, तो मैं यहाँ पे B7 को बैठा सकता हूँ। ये वाला लाइन भी कैंसिल हो गया, तो हमारा ये वाला लाइन एकदम सटीक है। अब कोई बचा है, देखिए एक घर खाली बचा है और वो एक घर बचा है वो B2 के लिए, यहाँ पे दे दूंगा B2। ओ अच्छा, B2 अभी भी नहीं दूंगा, सॉरी माफ कीजिएगा, B2 अभी भी नहीं दूंगा क्योंकि दो घर खाली है, मेरा दो घर खाली है, तो मैं दोनों अभी भी कंफ्यूजन में यहाँ होगा कि यहाँ होगा, ये दो घर खाली है ना, तो पढ़ूंगा मैं। B2 B7 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। B2 जो है, अच्छा B7 ये है, इसका राइट साइड इधर जाएगा, और 3 नंबर पे है B2, 1 2 3 नंबर पे है B2, तो अभी सिर्फ बचा है B3। देखिए B3, तो यहाँ पे आ जाएगा B3। ये लाइन पूरा परफेक्ट क्लियर, ये तो समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है मुझे बनाने, बोलिए तुरंत एकदम सेकेंडों में होगा ये सब, पढ़ते के साथ साथ जल्दी जल्दी बैठता है। अभी पूछा क्या, मेन क्वेश्चन क्या है, देखिए मेन क्वेश्चन ये है B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। ये B1, ये दोनों कैंसिल हो गया है, राइट यही है, यही राइट है, तो इसी लाइन में हमें खोजना है B1 के ठीक बाईं ओर। ये बंदा B1 है, इसका राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है, ये दाहिना है, ये बायां है, बायां साइड में सिर्फ B7 बैठा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर B7। आई होप आपको समझ में आया है, नहीं आया कमेंट कीजिएगा, एक्स्ट्रा तो उसका वीडियो बना ही दूंगा, ठीक है। ये वाला ध्यान दीजिए, ये कितना नंबर है, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ज़्यादा नहीं है, अब बहुत जल्दी होगा और जल्दी मैं कराना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना, इसको बोला जाता है नंबर सीरीज का क्वेश्चन। ये नंबर सीरीज में कभी कभी आपका दिमाग अगर काम नहीं किया, अगर तुरंत एक चांस में आपका आंसर नहीं आया, या चलिए ठीक है और थोड़ी चांस ले लिए, नहीं अच्छी छोड़ देना चाहिए। ये वाला ऐसा क्वेश्चन है कि ये टाइम खा जाता है एग्जाम में। आप अगर नहीं आता है तो छोड़ के आगे बढ़ जाइए, सबसे अच्छा होता है, वही होगा सबसे बेटर। अगर आप चाहते हैं तो इसको छोड़ के बाद में आइए ना, फिर से आ जाएंगे दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में, टाइम जब बचेगा तो। यहाँ पे देखिए 142 150 चला गया, क्या आपको दिख रहा है प्लस हुआ है, यस, यहाँ पे +8 हुआ है, ठीक है। यहाँ से 150 से 153, 150 से 153, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यस, +27 हुआ है, ओ सॉरी -27 हुआ है, यहाँ पे माइनस हो गया ना, मैं प्लस बोल रहा था, माइनस हुआ है, मतलब कभी प्लस भी हो रहा है, कभी माइनस भी हो रहा है, कभी प्लस भी हो रहा है, माइनस हो रहा है, ये मुझे मालूम है। फिर यहाँ से यहाँ तक अगर जाएंगे तो आपकी बार प्लस हो गया है, आपकी बार देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो माइनस कीजिएगा। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, 187 से 123 को माइनस किया, 4 आ गया, इधर आ गया 6 आ गया, 64, यानी 64 प्लस हुआ है, +64 हो गया है। यहाँ से यहाँ अगर जाऊँगा तो आपकी बार माइनस हुआ है, तो 187 से 62 को माइनस करके देखता हूँ, 7 में से 2 चला गया तो बचा कितना मेरा, 7 में से 2 चला गया तो बचा 5, इधर बचा 8 में से 6 चला गया 2, इधर 1, 125 प्लस हो गया है, माइनस हो गया है, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। ध्यान दीजिएगा, ये भी सीरीज तो ध्यान दीजिएगा। पहले ये देखिए, एक बार प्लस हुआ है, एक बार माइनस हुआ है, एक बार प्लस हुआ है, एक बार माइनस हुआ है, फिर एक बार प्लस होगा, होना तो है प्लस, इसमें कुछ तो कुछ प्लस होने वाला है, प्लस होगा। अब कैसे क्या प्लस होगा, देखिए ये 2 का क्यू है, ये 3 का क्यू है, ये 4 का क्यू है, ये 5 का क्यू है, तो यहाँ पे 6 का क्यू प्लस होगा। अब बोलेगा क्यू क्या होता है सर, ये अब क्या बोलूँ, मैथ्स पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा। 2 का क्यू मतलब ऐसा होता है 2 गुना 2 गुना 2, कितना हो गया, 3 बार 8 आ गया। यहाँ पे 3 गुना 3 गुना 3, 3 को 3 बार लीजिए 27 आ गया, गुना करना है। 4 को 3 बार लीजिए तो आपका 64 आएगा, 5 को 3 बार गुना कीजिए तो आपका आ जाएगा 125। तो इसी तरह 6 को 3 बार गुना कीजिए, 6 गुना 6 गुना 6, और उसको प्लस कर देना है इसमें 162 में, 6 का 36,
36 और 6, 36 को जब 6 से गुना कीजिएगा तो 6 हाथ में 216 होता है, 18 1 19, नहीं 36 के 6 हाथ में 3, 18 19 20 21 216। ये 216 जो नंबर है 62 में प्लस करना है, 62 और 216 प्लस कर देना है। इधर आएगा 8, इधर आएगा 7, इधर आएगा 2। मेन आंसर निकला 278। 278 ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आया? ये होता है, मैं इसीलिए कहा कि एक चांस में ना निकले तो इसको छोड़ के आगे बढ़ना ही बेटर समझता हूं मैं। ठीक है, यहां पे देखिए, कभी कभी ना घर में प्रैक्टिस करते समय ये निकल जाता है और कभी कभी एग्जाम में आपसे नहीं निकलता है क्योंकि प्रेशर रहता है ना, तो बाद में नेक्स्ट राउंड में आने की कोशिश करना है हमें। यहाँ पे देखिए एनोलॉजी का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे बोला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या आएगा। देखिए यहाँ पे एक है, एक लाठी है, इसमें एक और जोड़ दिया, इसमें एक और जोड़ दिया, मतलब 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और आपकी बार 5 लाठी होगा, यानी ये 4 तो रहेगा ही और एक लाठी आएगा कहीं पे है, ये देखिए इधर आ गया, तो यही है। ये तो इजी होता है, 3 नंबर ऑप्शन राइट। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है, थोड़ी सी मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, ये किसी किसी को अगर समझ में नहीं आता है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, समझा देना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिए रहेंगे और वो लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए सब में एक ही आई लगा के रखा रहेगा, सब में जे लगा के रखेगा, बस प्लस माइनस डिवाइड का अंतर रहेगा और उससे कुछ रिलेशन बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है, इस स्टेटमेंट को आपको सोल्यूशन करके यहाँ पे मेन क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका आंसर आपको देना है। तो हम कैसे बनाते हैं, देखिए सबका बनाने की तरीका अलग है, मैं कैसे बनाता हूँ वो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि सब अपने अपने तरीका को दिखाएंगे। आप जितना भी वीडियो देखिए, आपको जिसका तरीका सबसे बेटर लगता है आप वही यूज़ कीजिएगा, या आपको लगता है कि आपका खुद का कोई तरीका है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या बोला है यहाँ पे, Q डिवाइड इनटू, यहाँ पे कहीं डिवाइड वाला घर है, ये है, यहाँ पे बोल रहा है जे I डिवाइड जे का अर्थ है I J की बहन है, तो मैं डायरेक्ट ये पढ़ूंगा, डिवाइड देखूंगा और ये पढ़ूंगा I J की बहन है, यानी Q X की बहन है, ऐसा पढ़ूंगा। I J ये सब भूल जाइए। डिवाइड का रिलेशन क्या बताया, बहन है, पहला वाला बंदा दूसरा वाला का बहन है, समझ में आ रहा है, यानी I J की बहन है, यानी Q X की बहन है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ऐसे मैं लिख देता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं, बहन है किसका, X का, यानी ये एक लड़की है, लड़की के लिए मैं यूज करता हूं माइनस, लड़का के लिए यूज करता हूं मैं प्लस। ऐसा कभी कभी लगता है, नहीं भी देने से होता है माइनस प्लस, लेकिन समझना, लेकिन दे देना जरूरी है। उसके बाद फिर देखूंगा प्लस दिया है, X प्लस वाई, I प्लस जेड का अर्थ है, का मीनिंग है I J का पति है, बस मुझे समझ में आ गया। ये जो है ये दोनों को आप देखने की कोशिश कीजिए, X प्लस वाई को, X जो है Y का पति है, बस इतना देखूंगा। I J का पति है लिखा है ना, यानी X Y का पति है, X जो है ये पति है, मैं लिखूंगा पति है किसका, Y का, Y का पति है, यानी ये जरूर एक लड़की महिला होगी तभी शादी किया है। ठीक है, तो बस मैंने माइनस दे दिया। उसके बाद y गुना z, गुना का अर्थ कहां पे है, देखो गुना का अर्थ है कि I J की मां है, यानी y z की मां है, ये मां है किसका, z का। तो z जो है हो सकता है बेटा होगा, हो सकता है बेटी होगी, लेकिन हमें मेंशन नहीं किया है। ये जो है क्या है, पुत्र तो बोल दिया ना, ऐसा बोल दिया मां है, इसका बोल दिया मां है, जेड की मां है, तो वो ये जो जेड है लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है ना। अभी पूछा क्या है, क्यू का जेड से क्या संबंध है, ये मेन है। ये जो क्यू जो है इस जेड का क्या लगेगा या क्या लगेगी, कुछ भी हो सकता है, क्या लगेगा या क्या लगेगी, तो ये लड़की है जरूर कुछ लगेगी,
तो देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन कैसे राइट हुआ है, मैं बोल सकता हूँ क्यू जेड का क्या लगेगी, तो जेड कहेगा जो क्यू जो है मेरा पिताजी का बहन है, सही है ना, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है और इसका संतान ये है और ये इसका बहन है। तो जेड बोलेगा कि क्यू जो है मेरा पिताजी, क्यू का पिताजी कौन हुआ, एक्स, एक्स का बहन है, ऐसा ही बोल रहा है जो जेड बोलेगा कि पिता की बहन है क्यू। ठीक है, समझ में आ गया, ये ऐसा ही होता है, इसी टाइप में जाना पड़ता है। ये एक सीट वाला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या होता है कि इसको मैं बोल सकता हूँ डाइस का क्वेश्चन है और देता है हमेशा। 2 क्वेश्चन आया हुआ था डाइस का। निम्नलिखित विकल्पों में से उन घन का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बनाया जा सकता। देखिए नहीं बनाया जा सकता ये बोला है। अभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, नहीं बनाया जा सकता, तो आपको ध्यान देना है कि जो आमने सामने है वो बनेगा। अब लेगा कैसे, इसको बोला जाता है ओपन डाइस। ठीक है, डाइस का भी सेपरेट वीडियो चाहिए तो बोलूंगा, बोलिएगा मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे बोला है नहीं बनाया जा सकता, ध्यान, नोट बोला है ना, नहीं बनाया जा सकता। मैं आपको बोल सकता हूं बनाया क्या जा सकता है, पहले वो सोचिए। ये आमने सामने प्लस, ये आमने सामने वाला कुछ भी है ना ये बनेगा। अगर प्लस माइनस कहीं पे दिख जाए या माइनस प्लस दिख जाए या माइनस ये इस तरह का डिवाइड वो दिख जाए या ये वाला सिंबल दिख जाए, हाँ, तो ये सब बनेगा। मतलब आमने सामने रहने से बन जाएगा, और जो आमने सामने नहीं है वही नहीं बनेगा। क्वेश्चन पूछा है नहीं बनने का बात, ध्यान दीजिएगा। ये वाला बहुत कंफ्यूजन है, मैं अभी भी आपका कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बोल रहा है नहीं बनाया जा सकता, लेकिन आपको जानना है बनता कैसे है भाई। बनता वो है जो आमने सामने, इन दोनों का जोड़ा बनेगा, इन दोनों का जोड़ा बनेगा, इन दोनों का जोड़ा बनेगा, ठीक है, इन दोनों का जोड़ा बनेगा, बन जाएगा। आमने सामने वाला हमेशा बनता है, आमने सामने वाला क्या होता है, बन जाता है। तो आपको देखो बनने वाला, आपको नहीं बनेगा मत ढूंढिए, एग्जाम में पहले ढूंढिए। ये वाला देखते हैं, आमने सामने कुछ है तो बोलिएगा हाँ सर है ना, ये देखिए ये आमने सामने, ये देखिए ये आमने सामने, एक साथ पड़ोसी, पड़ोसी वाला बनता है। ये तो बोल रहा है नहीं बनने का, ये तो बन गया, बन ऐसा ही बनता है, ये बनने वाला है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये बन गया है। अब की बार फिर देखते हैं, फिर ये ऑप्शन नंबर बी देखिए। अच्छा बी तो छोड़िए, पहले वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस, क्या प्लस माइनस है, बोलेगा हाँ सर है। यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस, फिर से आमने सामने, आमने सामने बन गया, लेकिन एग्जाम में बोला नहीं बनने वाला, ध्यान दीजिएगा नहीं बनने वाला, ये बन गया, ये भी आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी देखिए, ये इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, देख लीजिए। हाँ अब देखिए ये दोनों सिंबल को देखिए, ये दोनों सिंबल को, यहाँ पे देखिए है, यहाँ पे है, बोलेगा सर है, ये देखिए बन गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो डायरेक्ट ना एक ठो बच गया, वही आंसर होगा। अब बोलेगा सर इतना टाइम देखने में समय नहीं लगता है, देख के आंसर दिया जा सकता है, ये तो देख के बोल सकता हूँ मैं। अब बोलेगा सर ये कैसे राइट हुआ, ये नहीं बन रहा है, ये बन ही नहीं रहा है, तभी ये आंसर राइट हुआ है। अब बोलेगा सर कैसे, दिखा रहा हूँ भाई, आपका क्वेश्चन मैं ही कर रहा हूँ और मैं ही आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि लाइव तो नहीं ले रहा हूँ ना जो आप लोग प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, लाइव तो नहीं ले रहा हूँ, लाइव वीडियो लेने से आप लोग प्रश्न पूछिएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला जो है नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए डिवाइड है, प्लस है, यहाँ पे देखिए एक तो एक घर गैप रहेगा, एक घर गैप यहाँ पे है, यहाँ पे पड़ोसी नहीं हुआ, मिडिल में गैप है, मिडिल में किसी और पड़ोसी का घर है, इसीलिए ये वाला नहीं बना है। तो इसलिए ये वाला आंसर राइट हुआ है, गैप होना चाहिए, गैप वाला में ही नहीं बन सकता। ओके, हाँ ना ना वीडियो बना रहे थोड़ा सा। अभी ये वाला क्वेश्चन है, इसको बोला जाएगा एनोलॉजी का क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष। इसका बहुत डाउट होता है, मैं इसको क्लियर थोड़ी सी जूम, क्वेश्चन आप एक बार पढ़ ले, फिर मैं जूम आउट करके इसको बनाऊंगा। ओके, ओके थोड़ा शुरू कर दीजिए, अभी ठीक हो जाएगा, अभी बन जाएगा। अभी देखिए
सभी बल्ले गेंद है। दो कथन आपको मिलता है, एक कथन दो कथन, यहाँ पे तीन कथन है, कभी कभी तीन कथन देगा, दो कथन देगा, हाँ, और कुछ निष्कर्ष देगा। और यहाँ पे जो बोला जाएगा आपको वही सही मानना है। वो जैसा बोलेगा कि एक गधा भगवान है तो वही मान लीजिए कि गधा भगवान है, उपाय नहीं है। एक बोलेगा कि एक बोल बाल्टी है तो ही मानना पड़ेगा। जो बोलेगा आपको उसको सही मानते हुए बनाने की कोशिश करना है, जो भी है। तो सभी बल्ले गेंद है, कथन है, इसको बोला जाता है। स्टेटमेंट है, कंक्लूजन को बाद में हम फॉलो करेंगे। स्टेटमेंट कहा जाता है कि सभी बल्ले गेंद है। तो बनाना किस तरह, एक गोला यहां पे देना है और ये हो गया बल्ला, हम बी से डिनोट किया, बल्ला गेंद है। अच्छा एक काम ही करते हैं, थोड़ी सी लिख देते हैं ना छोटे छोटे वर्ड में, बेटर होता है। ठीक है, बेटर होता है, बेटर होगा कि अच्छा थिकनेस तो कम ही है। अच्छा एक काम करता हूं मैं, सभी बल्ले, ये एक घर है, ये घर है बल्ला का, ये घर किसका है, बल्ला, यहां पे लिख देता हूं बल्ला, ये बल्ला। सभी बल्ले, ये जो पूरा बल्ला है वो गेंद है, वो क्या है, वो गेंद है। ये जो बल्ला है ये पूरा का पूरा गेंद है। मैं लिख दिया ये गेंद, ये गेंद वाला है, गेंद। ये जो पूरा बल्ला है गेंद के, सभी जब बोलेगा ना सभी बल्ले गेंद है तो ये वाला पूरा इसके अंदर घुस जाता है, गेंद उसका बाहर आ जाएगा, तभी गेंद क्या करेगा, उसको खा जाएगा और अपने अंदर समा लेगा। तो वही है ना, सभी बल्ले गेंद है, सभी बल्ला गेंद है, तो समा लिया। उसके बाद फिर से देखते हैं नेक्स्ट, सभी गेंद बैडमिंटन है। अब क्या बोल रहा है देखिए, सभी जो गेंद, अब गेंद को कोई खाने वाला है, सभी गेंद को खा जाएगा, वो खाने वाला होगा बैडमिंटन। कौन खाएगा, बैडमिंटन, ये होगा बैडमिंटन, शॉर्टकट में लिखा बैडमिंटन है। सभी बैडमिंटन विकेट, अभी बैडमिंटन को भी कोई खाएगा, निकल जाएगा। तो सभी बैडमिंटन, ये पूरा बैडमिंटन को कौन खा लेगा, ये पूरा बैडमिंटन को ले लेगा विकेट। कौन लेगा, विकेट। तो मैं कह सकता हूं कि पूरा बैडमिंटन जो है वो क्या है, वो एक विकेट है, विकेट। ठीक है, विकेट। अब यहाँ पे अब हम निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष क्या कहता है, सभी बल्ले विकेट है। अच्छा अभी जो बोलेगा उसको आपको ढूंढना है इसमें। उससे पहले एक कंसेप्ट क्लियर कराना चाहता हूं। भीतर वाला ना, अगर कोई बोल दीजिए ये पूरा बल्ला बैडमिंटन है, पूरा बल्ला गेंद, पूरा बल्ला विकेट, हाँ, ये छोटा सा पार्ट ऊपर वाले के साथ फुल रिलेशन रखता है। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से समझाना। ये जो छोटा वाला पार्ट है बल्ला, एक छोटा सा गोल एक बल्ला है, वो अगर मैं बोलूंगा ये पूरा बल्ला गेंद है फिर भी राइट है, ये पूरा बल्ला बैडमिंटन होगा राइट है, पूरा बल्ला विकेट होगा राइट है, क्योंकि ये जो बड़े लोग हैं इस छोटे लोगों को निकल चुका है ना, अपने अंदर लिया है ना। तो मैं कह सकता हूं ये छोटा पूरा इसके अंदर जा सकता है, यानी ये छोटा वाला पूरा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये पूरा वाला कभी भी पूरा छोटा नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है, यानी इसके साथ सभी का रिलेशन होगा और ऊपर से कुछ का रिलेशन होगा। अगर मैं बोलूंगा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूंगा सभी गेंद बैडमिंटन है वो भी राइट है, अगर मैं बोलूंगा सभी बैडमिंटन विकेट है वो भी राइट है। समझ में आ रहा है, अगर मैं बोलूंगा सभी बल्ला बैडमिंटन है वो भी राइट है। मतलब यहां से आप ये वाला ऊपर वाला के साथ पूरा पूरा रिलेशन रखता है और ऊपर वाला नीचे वाला के साथ कुछ का रिलेशन रखता है, कुछ का। ऊपर से अगर बोलेगा कुछ विकेट बैडमिंटन है तो राइट है, कुछ बैडमिंटन गेंद है राइट है। अगर ऐसा भी बोल सकता है कुछ विकेट बल्ला है राइट है। ऊपर का किसी के साथ रिलेशन नीचे की तरफ, आप जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो कुछ का रिलेशन सही हो जाता है, कुछ वाला जो है वो राइट हो जाता है। और नीचे से ऊपर की तरफ आप जाते हैं तो पूरा का पूरा आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं देखूंगा निष्कर्ष क्या कहता है। सभी बल्ले विकेट है, देखिए अभी नीचे से ऊपर जा रहे हैं, अभी सभी बल्ले के साथ हम विकेट ऊपर की तरफ यात्रा कर रहे हैं, तो सभी हम ले सकते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट राइट होगा। कुछ बैडमिंटन बल्ले है, कुछ बैडमिंटन, देखिए नीचे से आप बल्ले हैं, नीचे की से
ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ रिलेशन में कुछ राइट हो जाता है, यानी ये भी राइट है। दोनों निष्कर्ष ही सही है। क्या समझ में आया आपको? बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश किया मैं, ध्यान से, टाइम इसलिए लग रहा है। ये देखिए एक सीरीज रहता है फिलिंग द ब्लैंक्स का, और बहुत इजी होता है, ठीक है। इस सीरीज में आपको मिलाना पड़ता है अक्षरों के समूह को क्रमबद्ध। अब देखिए मिला देना है, इसमें ढूंढना है क्या आएगा। देखिए JKLMNO, इतना दूर का एक घर है, JKLMNO, फिर से शुरू हो रहा है, फिर से शुरू हो रहा है, JKLMNO, फिर से शुरू हो रहा है, मतलब एक ही सीरीज तो रिपीट हो रहा है। फिर जे के बाद फिर के आएगा, क्योंकि के था, के आएगा, उसके बाद के आएगा ना, तो के देखिए के यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों में से हो सकता है, अभी भी 100% नहीं है। उसके बाद मैंने क्या बोला, जे के, यहाँ तो के आ गया, LMNO, फिर जे के बाद एल आएगा, फिर एम आएगा, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ना एल के बाद एम है, यहाँ पे देखिए ना एल के बाद एम है, तो यहाँ भी एल आएगा, एल के बाद एम आएगा, तो एल कहाँ पे है, यहाँ पे एल है, के और एल यहाँ पे है। देखिए के खाली जगह में आएगा, एल खाली जगह में आएगा, तो यहाँ पे के एल यहाँ पे है, के एन है, तो ये भी रॉन्ग, तो ये वाला राइट। ये देखिए एक तो है, ये भी डाइस का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होता है मालूम है, यहाँ पे बोला 23 वाले फलक के विपरीत फलक, 23 का उल्टा क्या होगा। अच्छा 23 कहाँ पे है, 23 सिर्फ यहाँ पे है ना। अच्छा यहाँ पे ना इतना डाइस देके रखता है वो कंफ्यूजन करने के लिए, आपको कुछ नहीं ढूंढना है, ये 23 ढूंढ लिया आप लोग, हाँ ठीक है। उसके बाद कोई एक नंबर ढूंढिए, 21 वाला, और घर कहाँ पे है, यहाँ भी 21 वाला घर है, यहाँ भी 21 वाला घर है। आपको ऐसा घर लेना है, ऐसा एक डाइस लेना है जिसके साथ एक ही नंबर का मील हो। 23 तो पूछा है, ये तो पूछने वाला है नंबर, ये तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि 23 का उल्टा क्या होगा, ठीक है। लेकिन आपका पड़ोसी में और दो नंबर है ना भाई, 21 और 26 है ना, 21 26 है ना, तो ये दोनों पड़ोसी का नंबर कहीं और पड़ोसी में है, हाँ है, इस घर में है। इस घर में देखिए एक नंबर डबल नहीं होना चाहिए, 21 एक ठो है, ठीक है, तो ये मिल गया, 21 मिल गया। 26 है क्या, 26 नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक ही नंबर होना चाहिए। अब बोलेगा सर ये ले ले, ये नहीं ले सकते, देखिए ये वाला घर हम नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे 21 भी है और 26 भी है, यहाँ भी 21 है 26 है, तो हम नहीं ले सकते। मैंने पहले ही बोला केवल एक ही मिलना चाहिए। ऐसा डाइस आपको ढूंढना है जहाँ पे एक वाला हो, एक मिले। ये 23, यहाँ भी 23 है, इसको लेके भी काम कर सकता था मैं, लेकिन इसको नहीं लिया, चलिए इसको ले लिया हमें। तो हमारे 23 वाला जो डाइस है हमारे हाथ में, इसके पास जो 21 नंबर है ये यहाँ पे है, और यहाँ पे 26 है क्या, नहीं है, 26 होना ही नहीं चाहिए। 26 होने से वो डाइस मत लीजिए, आपको वो बुड़बक बनाया है। जिस तरह यहाँ पे देखिए 21 और 26 दिया है, ये बेकार, वो लेके फायदा ही नहीं होगा। हाँ, डबल नंबर सेम नहीं होना चाहिए, सिंगल नंबर एक ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 23 तो पूछा है, 21 यहाँ पे है, यहाँ पे है, बस ये ले सकता हूँ, 26 यहाँ पे नहीं है, ले सकता हूँ। अब आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, इस तरह घुमाना है, इस तरह करके आपको घुमाना है, इस तरह घुमाना है। आपको क्या घुमाना है, देखिए मैं घुमा रहा हूँ आपको एक चक्री की तरह। 23 से जाऊँगा ऐसे 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 ऐसे, मतलब ऐसे लिखूंगा, 21 लिखूंगा, ओके, फिर लिखूंगा 24, फिर लिखूंगा 25, मतलब शुरू यहाँ से करूंगा और ऐसे चलूंगा। फिर 21 का नीचे 21 को ही लिखना है, ये वाला जो पूछा है आपको 21। फिर आप ऐसे घुमाइए, ऐसे, फिर 21 के बाद ये इसे घुमाइएगा तो आएगा 23 के बाद घूमिएगा तो आएगा 26। पूछा है 21 का विपरीत फलक, तो सॉरी 23 का विपरीत फलक, देखिए 23 का ये विपरीत फलक हो गया, 23 का इधर क्या है 24 है, तो 24 आंसर। समझ में आया क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया था। 8 में 10 जोड़ा 18, 10 का डबल हो गया 20, 20 जोड़ दिया यहाँ पे तो हो गया 38, 20 का डबल हो गया 40, 38 में 40 जोड़ दीजिए तो 78, ठीक है, 40 का डबल हो गया 80, 78 में 80 जोड़िए तो हो जाएगा 158, 80 का डबल होगा 160। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ी सी स्पीड कर रहा हूँ, अच्छा धीरे करता हूँ। यहाँ पे देखिए 10 प्लस किया है, यहाँ पे देखिए 20 प्लस किया है, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ जाइएगा 40 प्लस किया है, यहाँ से यहाँ जाइएगा 80 प्लस किया है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाना है तो 160 प्लस होगा, डबल हो रहा है, मतलब 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80, 80 का 160, तो यानी 158 में 160 प्लस कर देना है तो कितना होगा 8 आएगा। 8 ऑप्शन में तो 2 जगह है, ठीक है, तो 5 10 11 को 1 हो गया, 3 हो गया, 1 3
1318, ये वाला समझ में आ रहा है? आ रहा है। ये भी इजी है, बहुत इजी है। देखिए एल आई, इसमें ना मैं मेरा लॉजिक क्या होता है ये बनाने का, आपका लॉजिक क्या है पता नहीं। मैं इजी तरीके, बहुत ही इजी तरीके से सोचता हूँ कि इसको इजी किया जाए, जितने भी आसान किया जाए। ये पीछे से भी जा सकता हूँ, आगे से भी। आपको एबीसीडी अच्छी तरह आती है, या तो आप आगे से जाके देखें या तो पीछे से आके देखें, मर्जी आपकी होती है आप कैसे चलेंगे, ठीक है। मैं चलता हूँ, देखिए मैं सोचता हूँ कि मेरा एल से आई जाना थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लगा, तो मैं आई से एल जा सकता हूँ। हाँ, आई जे के एल 4 बार गया ना, आई जे के एल पूछा है ये। तो मैं देखिए पीछे से इधर आया, तो ये वाला तो फर्स्ट नंबर था, तो मैं कोई ऑप्शन से आऊंगा, ऑप्शन से यहाँ पे जाके एल तक जाना है मुझे। ये फर्स्ट नंबर टू रिलेशन फर्स्ट नंबर, ओके, यहां से यहां तक। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैं यहां से पकड़ा हूं भाई, ये वाला नंबर से पकड़ा हूं, आई से लेकर ऐसे गया हूं एल तक, ठीक है। आई जे के एल गया, इसी तरह ये एल लाना है, कहां से धरूंगा? आई से धरूंगा, आई जे के एल, ये देखिए एल आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं फिर डब्ल्यू से ए जाऊंगा, डब्ल्यू से, अब देखो कैसे जाऊंगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, 1 2 3 4 5 घर चला है, तो मैं भी 5 घर चलूंगा, के से ढूंढूंगा, कैसे 5 घर जाना पड़ेगा। के, ये के यहाँ भी है ना, के एल एम एन ओ, हाँ देखिए ओ मिल गया, मेरा ओ मिल गया, ठीक है, चल रहा है मेरा सीरीज, ठीक चल रहा है। मैं ऑप्शन उठा के देख रहा हूँ। उसके बाद देखिए के इसमें भी है, या तो डी होगा या ई होगा, ई उठा के एक बार देखता हूँ। मैं यहाँ पे आगे देखूंगा, जे से एम, जे के एल एम 4 घर गया है, ई से 4 घर जाओ, तो ई से ई एफ जी एच, यहाँ पे एच होना चाहिए, एच है क्या? नहीं है, तो ये नहीं होगा। डी देखो, डी उठा के देखता हूँ, डी ई एफ जी, जी है क्या? जी है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। हटाओ। अब बोलेगा सर यहाँ पे भी तो डी था, चलिए ठीक है, और एक बार लास्ट देख लेता हूँ, एल से पी तक, एल एम एन ओ पी, ठीक है। तो यहाँ भी मैं देखता हूँ, पी से अगर एस जा सकता हूँ, पी क्यू आर एस, ऐसा नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 घर जाना है, 1 2 3 4 घर नहीं, 5 घर। तो ओ से आप 5 घर जा सकते हैं, ओ पी क्यू आर एस, देखिए एस चला गया, ठीक है। तो इसे जा सकते हैं आराम से, इजी होता है। ये आपका ऊपर है, आप किस टाइप से सोचते हैं एग्जाम में, या पीछे से सोचते हैं। कोई कोई नंबर लिख कर बनाता है, कोई कोई डायरेक्ट बनाता है, और मैं तो इसको कुछ भी नहीं करता हूँ भाई, बस दिमाग में पढ़ता हूँ, आई अच्छा ऐसा हुआ, आई जे के एल, अच्छा यहाँ से, हाँ ये। और मैं एग्जाम में ऐसे भी करूँगा, मेरा आई मिल गया और के मिल गया ना, तो मैं बोलूँगा कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, तो मैं डायरेक्टली इसी, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इस पर फोकस करूँगा, ऐसा है। तो फोकस ऐसा ही होना चाहिए। 19 नंबर में देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली जगह में क्या आएगा, यहाँ पे देखिए क्या किया है, यहाँ पे ये वाला देखिए, ये वाला है लाठी को, ये वाला जो है बॉक्स को सुता के रखा है, फिर बॉक्स को खड़ा कर दिया, फिर बॉक्स को सुताया है, फिर बॉक्स को खड़ा किया है, फिर यहाँ पे बॉक्स को सुता देगा, तो मतलब यहाँ पे सुता देगा, ऐसा होगा। तो ये देखिए ऐसा है, तो ये राइट आंसर। ये बस देख के समझने वाला है। और लास्ट एक तो बी, ये देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, इन दोनों का रिलेशन इसके साथ है, तो यहाँ पे कोई ऐसा रिलेशन है, तो आर से, हाँ ऐसा जा सकता हूँ मैं, आर से डब्ल्यू जाइए, तो आर एस टी यू भी डब्ल्यू, सॉरी ये वाला यू के बाद भी नहीं हुआ ना, यू भी डब्ल्यू, ठीक है। तो आर एस टी यू भी डब्ल्यू, 1 2 3 4 5 6, 6 बार गया है ना, ऐसा जा सकता हूँ मैं इसी को आंसर को ही दिखाता हूँ। ओ से एम तक जाके देखता हूँ, ओ पी क्यू आर एस टी, 6 घर जाना है ना, 1 2 3 4, तो नहीं हुआ, तो टी तक गया ना, यहाँ तक एम तक जाना, टी आना चाहिए, यहाँ पे एम है, तो ये नहीं हुआ। पी से सी तक जाके देखता हूँ, पी क्यू आर एस टी यू, यू जाना चाहिए है ना, पी से यू होना चाहिए, पी से क्या होना चाहिए? यू, पी से सी है, नहीं हुआ, यही पी से यू है, यही राइट आंसर है। मतलब मैंने ये देखा, आर से अगर मैं काउंट करता हूँ तो कितना बार जाता हूँ, आर एस टी यू भी डब्ल्यू, तो मुझे 6 बार पढ़ना पड़ा, आर को लेकर 6 बार पढ़ना पड़ा, आर को लेकर 6 बार पढ़ा मैंने। तो पी को लेकर 6 बार पढ़ के देखो क्या यू आ रहा है, तो जब मैं पी से पढ़ना शुरू करता हूँ, पी क्यू आर एस टी यू,
तो मैं देख रहा हूँ 6 बार भी हो गया है और मेरा यू भी आ गया है और जो यहाँ पे दिया हुआ है, और मेरा यही आंसर राइट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए रीजनिंग की बात ऐसी है कि आपको मैथ्स रात शाम को मैथ्स मिल जाएगा और जीके भी मिलेगा। तो आप अपना कोई भी सब्जेक्ट या कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है या कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, बीसी तक था, ठीक है, बीसी तक था, इसके बाद जीके का सेक्शन आ जाता है, हिंदी का सेक्शन आएगा, इंग्लिश का आएगा। तो इतना दूर मैंने रीजनिंग पक्का एक तो सोल्यूशन किया और रोज मिलेगा आपको रीजनिंग। इस तरह का अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, और आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो बनाते रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको वीडियो मिलते रहेगी। सो बाय बाय, टेक केयर, कंट्रोल।